सुभान अल्लाह, हमने देखा है कि जिन मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता बुढ़ापे तक कायम रहता है, उनके घर में परवान चढ़ने वाले लड़के और लड़कियां बड़े मिसाली बच्चे हुआ करते हैं। वजह यह है कि मियाँ बीवी की यह मोहब्बत सिर्फ उनके रिश्ते को नहीं संभालती, पूरे घर को इतना खुशगवार माहौल देती है कि ऐसे माहौल में परवान चढ़ने वाले बच्चे बड़े मिसाली हुआ करते हैं। और इनके मुकाबले में जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत और उल्फत खत्म हो जाती है, वहां घरों के अंदर न सिर्फ ये कि माहौल खराब होता है, बल्कि बच्चों की तरबियत मुतासिर होती है और उनके अंदर खलल पैदा होता है। यह सबसे पहली बात है। याद रखो भाइयों कि रिश्ते मोहब्बत की बुनियाद पर निभाए जाते हैं और खास तौर पे मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत की हिफाजत करनी चाहिए। और इस मोहब्बत को बढ़ाने का जो भी जरिया हो सकता है उसे अपनाना चाहिए। एक जरिया क्या है? हदिया, तोहफा देने की आदत डालें। आप बताएं कि आप लोगों ने कभी अपनी बीवी को कोई तोहफा दिया, या आपकी बीवियों ने छोटी मोटी चीज आपके लिए कोई तोहफे के तौर पर दी है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तहादो तहाब्बो, एक दूसरे को हदिया दिया करो कि मोहब्बत बढ़ेगी। यह दीगर ताल्लुकात में भी है, मियाँ बीवी के रिश्ते में भी है। आप मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं, एक तरीका यह भी है कि कुछ वक्त आप सारी मसरूफियात के बावजूद, घर वाले के पास घर से बाहर की मसरूफियात हैं और घर वाली के पास घर के अंदर की मसरूफियात हैं, कोई ऐसा वक्त निकाला करो जिसमें बीवी सिर्फ शौहर की हो, शौहर सिर्फ बीवी का हो। कुछ वक्त ऐसा गुजारा करो जिस वक्त से तुम दोनों की नजदीकियों में इजाफा हो। एक दूसरे के लिए कुछ क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं वो लगाने की कोशिश किया करो कि इससे रिश्ते के अंदर बड़ी मजबूती आती है। मोहब्बत पैदा करने वाले जितने असबाब हो सकते हैं, इन असबाब की फिक्र करो। देखो, बेखबरी में जिंदगी गुजरती है तो सदियां गुजर जाएंगी, साल गुजर जाएंगे, दसियों साल कट जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर आप बुढ़ापे में बैठकर याद किया करेंगे। उसके बजाय अगर हम और आप कोशिश करेंगे, दिन में 1-8 घंटा निकल आएगा, हफ्ते में 1-8 दिन का वक्त निकल आएगा, महीने में 2-4 दिन निकल आएंगे, साल में 1-8 हफ्ते का वक्त निकल आएगा, जब आप खालिस अपनी बीवी को खुश करने की कोशिश करते हैं, बीवी शौहर को खुश करने की कोशिश करती है। ये जो मामला है मोहब्बत का, इसे संभालने की कोशिश करो कि वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला ने रिश्तों की बुनियाद 2 चीजों पर रखी। एक तो मोहब्बत है, इस मोहब्बत को बचाने की, इसे परवान चढ़ाने की, इसे संभालने की, इसे तक़वियत पहुंचाने वाले असबाब को अपनाने की हम और आपको कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है? इस्लाम ने कहा व रहमा। कभी कभार रिश्तों में होता यह है कि खटास आ जाती है, थोड़ी नाराजगी आ जाती है, और यह तबीयत है इंसान की। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे कभी कोई नाराज ना हो। सुभान अल्लाह। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाराज हो जाया करती थी। अब आप सोचें, माई आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नाराज हो जाया करती थी। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ आयशा, मुझे पता चल जाता है तब तुम मुझ पे गुस्सा रहती हो, मुझे पता चल जाता है। अल्लाह के नबी से पूछा माई आयशा ने कि अल्लाह के नबी वो कैसे पता चलता है? कहा जब तुम गुस्सा होती हो तो जब मोहब्बत में रहती हो, राजी रहती हो, तो कहती हो व रब्बी मोहम्मद, मोहब्बत के रब की कसम। और जब मुझसे नाराज होती हो तो मेरा नाम छोड़कर व रब्बिल काबा कहती हो, काबे के रब की कसम कहती हो। हजरत आयशा ने कहा देखो कैसी मोहब्बत है। कहा अल्लाह के नबी, बात बस ये है कि मैं भी बस आपका नाम ही छोड़ती हूं, वरना ऐसा नहीं कि दिल में आपसे कोई नाराजगी देर तक रहती हो। ये जो बात है कि आप ये समझें कि रिश्तों में ऊंच नीच आती है, कभी नाराजगी, कभी खटास, कभी दिल शिकनी वाला कोई जुमला कभी बीवी की तरफ से आ जाता है। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तरफैन को इस्लाम ने कहा रहमत के जज्बे को दो, जिंदा रखो। देखो कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि जिंदगी में मोहब्बत बाकी नहीं रह गई, रिश्तों में मोहब्बत बाकी नहीं रह गई, अब सब खत्म है। तो करना क्या चाहिए? इस्लाम कहता है रिश्ता सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर ही नहीं, दूसरी कई बुनियादों पर निभाया जाता है। उनमें एक अहम बुनियाद रहमो करम है कि कभी बीवी पे तरस खाकर तुम रिश्ते को निभा लो, कभी शौहर पे तरस खाकर तुम रिश्ते को निभा लो। रहमो करम के जज्बे से भी रिश्ता निभाया जाता है, यह मसला तुम समझा करो। हाज़रीन गिरामी, इस्लामी शरीयत ने यह बात बयान फरमाई कि रिश्तों को निभाने का तरीका क्या है। ये 2 जज्बात हैं और इन 2 जज्बात की गहराई को समझकर अपनी जिंदगी में इन दोनों का सहारा, ये 2 बेसाखियां हैं
جس کے سہارے رشتے چلا کرتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے میں بھی ان کی بار بار ضرورت پڑتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔